सत साहिब सतनाम साहिब बंदगी जी। सत साहिब जी डॉक्टर साहब, ये तीसरा एपिसोड बनने जा रहा है। जी जी। क्योंकि मकसद ये है डॉक्टर साहब, चाहे कितने भी एपिसोड बने, हाँ अब उसने तो 52 मिनट की टोटली उवाबाई बका उसने तो। जी जी। और अपनी जो ऑडियो बन रही है डॉक्टर साहब, वो टू द पॉइंट और अकॉर्डिंग टू अपने सिलेबस से बन रही है। हाँ बिल्कुल, ज्ञान आधार से बन रही है। और उस बंदे की उस बंदे की बोली हुई बात को मैं काट रहा हूँ, बस इतना मेरा काम है। बिल्कुल। मैं जो इनके जो पीछे लगे हुए हैं, जो इनके फैन बने हुए हैं, जी जी, उन लोगों से ये निवेदन करना चाहूंगा, इस बात को सुनो और इस बात से जवाब मांगो इसे। बिल्कुल। और ये ज्यादा ज्ञानी बन गया ना, इसको डिबेट के लिए तैयार करो। बिल्कुल। हाँ, खड़ा करो इसको, मेरे सामने लाओ इसको। बिल्कुल। हाँ, फिर इसकी ज्ञान की उवाबाई मैं बताऊंगी। ज्ञान क्या ज्ञान है या इसके पास उवाबाई ज्ञान है। हाँ, मतलब यथार्थ चीज तो सामने आए। हाँ, तो डॉक्टर साहब क्या होता है कि ये इस तरीके की जो शरीरों का जो ज्ञान होता है ना, तो भोले जीव क्या करते हैं, इनके कहने में आ जाते हैं। और डॉक्टर साहब, अधिकतर जो भगत हैं, अभी मैं बाहर जा रहा हूँ डॉक्टर साहब, इनका मकसद एक ही है, इनके परिवार वालों से, दोस्तों से, रिश्तेदारी से सब इसको कट कर दो, ताकि फिर मेरे ही तलवे चाटे। बिल्कुल। अब डॉक्टर साहब, अब मैं बताऊं आपको, जब पिताजी के पुण्यतिथि में नितिन साहब आए थे जी, कुछ अन्य संत भी आए थे जी। मैंने क्या है डॉक्टर साहब, रामपाल जी महाराज की वो बात मानी जो कबीर साहब से मेज खा रही थी। जी। जो कबीर साहब से मेज खा रही नहीं थी, वो मैंने कभी नहीं मानी। मैं ज्ञान आधार से चल रहा हूँ शुरू से ही, मेरे विवेक विचार से चल रहा हूँ। क्योंकि अपना सबसे बड़ा गुरु अपना विवेक विचार है। बिल्कुल। हाँ, इसलिए कबीर साहब ने कहा कि भाई जिसके पास विवेक विचार नहीं तो ढोर की मारे, मानुष सो नर जानिए जिन घट विवेक विचार नहीं सो तो ढोर की मार। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, ऐसे भी कोई भगत हैं, मैं आपको बताता हूँ, जिनको मैंने ही रामपाल जी के वहां लगाए। जी। और वो लोग उस दिन वहां नहीं आए। क्यों नहीं आए? कि वहां नितिन दास जी आ गए। जी। अब उनको पूछना चाहिए, भैया नितिन दास ने तुम्हारे कोई घर में नुकसान किया? कि भाई तुम्हारे कोई परिवार में किसी का मर्डर थोड़ी किया उन्होंने। अरे नाम खंडित होने का बैर डाल रखा है। अब देखो मेरी बात सुनो, वो लोग मतलब रामदेव बाबा के जम्मा के जागरण में चले जाते हैं और वो यहाँ नहीं आए। रामदेव जी का जो जागरण होता है ना, जम्मा, अच्छा, वहां हजार रुपए का डीजल जला के चले जाते हैं। और यहाँ आने में उनको वो आया कि बस यहाँ आने में कुछ गड़बड़ हो जाए, और जबकि ओरिजिनल कबीर साहब की सत्संग थी। कमाल। तो डॉक्टर साहब, ये भय क्यों मेरे समझ में नहीं आई। सबसे बड़ी भक्तों से मैं यही पूछना चाहता हूँ कि भक्ति हमारे को निर्भय करती है, निडर करती है, और ये तो डॉक्टर साहब गिदड़ बन गए सबके सब। तो आगे का इसका पॉइंट था डॉक्टर साहब जी, कि ऐसे जो आगे चले जाते हैं वो गुरुद्रोही की श्रेणी में आ जाते हैं। और इन लोगों से फिर किसी प्रकार की आध्यात्मिक चर्चा नहीं करनी चाहिए। जी। तो मैं इस पर टिप्पणी करना चाहूंगा। सबसे पहले कि आज किसी ने भी अगर हायर एजुकेशन ली है, तो कहीं ना कहीं पहले वो लो एजुकेशन में था। बिल्कुल। जैसे मान लो किसी ने 12वीं की, 12वीं का एक नींव होता है। हमारी जो एजुकेशन की जो नींव होती है वो 12वीं क्लास कक्षा होती है। बिल्कुल सर। जब वो 12वीं से आगे जाता है तो 12वीं का टीचर का वो गुरुद्रोही नहीं होता है ना। उल्टा वो तो टीचर बड़ा खुश होता है कि मेरा बच्चा मेरे से कुछ सीख के आगे निकला है। बिल्कुल। अगर डॉक्टर साहब एक गुरु से दूसरे आगे जाने में, पहले बात तो मैं आपको बताता हूँ, 6 देही गुरु हैं। लास्ट में रामपाल जी महाराज 6 देही गुरु है अकॉर्डिंग टू शास्त्र। 7वां देही गुरु है ही नहीं। अब बताओ। वो तो शब्द गुरु है। वो शब्द गुरु है। इन मूर्खों को क्या मालूम कि 7वां गुरु कौन होता है। बिल्कुल। बताओ। अगर ऐसे डॉक्टर साहब गुरुद्रोही हैं तो मैं ये कहूंगा कि जो अन्य गुरुओं को छोड़ के रामपाल जी के पास आए वो सारे गुरुद्रोही हैं। बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने नहीं किसी को गुरु को तो छोड़ा ही होगा। बिल्कुल छोड़ा ही। और ये रामपाल जी महाराज को भी गलत साबित कर देता है। रामपाल जी महाराज कहते हैं, जब तक शब्द मिले नहीं सांचा, गुरु करो 10 और 5। हाँ, वो तो क्लियरली कहते हैं कि भाई मेरे से भी संतुष्ट नहीं हो तो मेरे को छोड़ सकते हो। बिल्कुल। और फिर ये कहता है कि ऐसे लोगों से आध्यात्मिक चर्चा कभी नहीं करनी चाहिए।
तो इस भाई को मैं, अब ये क्या है, अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। उसको पता है कि मैं इस बंदे से आध्यात्मिक चर्चा करने के लायक ही नहीं हूं। इसको मालूम है, इसकी औकात, इसको पता है कि मैं जिसको कह रहा हूं ना, उससे मैं आध्यात्मिक चर्चा नहीं कर सकता हूं। क्योंकि आध्यात्मिक चर्चा में तो वो कह रहा है कि नितिन दास जी भी उसके सामने 5% नहीं है, तो फिर तू कितना परसेंट होगा ये बता पहले। अब देखो इसकी अकल, देखो इस मूर्ख की, देख लो। अभी वो मतलब वो भी बात बोली है लेकिन अच्छा दूसरा एक चीज और कहता हूँ, मुझे ये बताओ, तो भाई किसी के घर में रामपाल जी का पूरा घर, कोई रामपाल जी महाराज का कोई शिष्य थोड़ी है। किसी का भाई नहीं है, किसी की माँ नहीं है, किसी का बाप नहीं है, किसी के रिश्तेदार नहीं, क्या उनसे ये बात करेंगे नहीं? क्या उनके वहां ये जाएंगे ही नहीं? जाना पड़ता है डॉक्टर साहब। अपना जो है ना, रिश्तेदारी का रिलेशन अलग होता है, दोस्ती का रिलेशन अलग होता है, भक्ति अलग होती है। बिल्कुल। ये सबको एक खिचड़ी पका के चल रहे हैं, बताओ ऐसे हो सकता है क्या डॉक्टर साहब? अब देखो डॉक्टर साहब, इन मूर्खों को देखो तो सही आप, इनकी बुद्धि देखो किस स्तर की इनकी बुद्धि गिर गई है। अरे उल्टा इनको तो ये पूछना चाहिए कि भाई तू अच्छा विवेकी भगत था, ऐसा तेरे को क्या कमी लगी जो तू आगे बढ़ गया? तो मैं उसका जवाब देता ना। है भाई, ज्ञान का जवाब ज्ञान से देना चाहिए। बिल्कुल। अगर कोई आदमी स्कूटर से अगर हीरो होंडा मोटरसाइकिल लेता है तो वो कहता है इसने स्कूटर क्यों छोड़ दिया? अरे उसको जाके पूछो, वो एवरेज ज्यादा देती है, को फायदा होगा उसमें, तभी तो उसने ली होगी। इतना कोई बालक नहीं है, दो साल का। बिल्कुल। हाँ। अब कई लोग कहते हैं अरे भाई ये तो पहले रामपाल जी महाराज का अच्छा प्रचार कर रहा था और अब ये कह दिया कि आगे चला गया। अरे भाई उन लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे स्कॉर्पियो गाड़ी का मॉडल है S10, जब तक उसके पास S10 थी उसका काम चल रहा था, अच्छी गाड़ी थी वो S10। जब S11 आई उसमें एक गियर ज्यादा लग गया। अब उसने अगर S11 ले ली तो वह कहेगा, विशेषता बताएगा भाई उसमें एक गियर ज्यादा है, एवरेज ज्यादा दे रही है, गाड़ी थोड़ी हल्की है। बिल्कुल। अब वो कह देगा तू अब जो S11 ले ली तो इसका मतलब तो हमारे काम का ही नहीं है। तो ये तो एक बच्चे और मूर्ख ही ऐसी बातें कर सकते हैं। है जी, बच्चों वाली बातें हैं, ये बच्चों वाली बातें हैं डॉक्टर साहब। उनको भी ये जानना चाहिए कि भाई तू S10 से S11 ली तो इसमें विशेषता क्या है, बता तो सही मेरे को। हम अच्छे से अच्छे मोबाइल लेते हैं, किसी को एतराज नहीं है। अच्छे से अच्छे एक झोंपड़ियों से मकान बना लिया, किसी को एतराज नहीं है। परंतु अच्छी से अच्छी एजुकेशन ले ली, आध्यात्मिक मार्ग में अगर कोई आगे बढ़ गया है तो एतराज उनको। वारे वाह भाई, वारे वाह भाई, क्या कमाल की बात कर दी तुम लोगों ने। अरे क्या तुम लोगों को मोक्ष नहीं चाहिए? मैं इस पवन दास को पूछना चाहता हूं, क्या इसका मानुष तन नहीं है? क्या इसको मोक्ष नहीं चाहिए क्या? मेरे को ये समझ में नहीं आ रही डॉक्टर साहब। इसको मुक्ति नहीं चाहिए, इसको नुक्ति चाहिए। बिल्कुल। हाँ, अगला पॉइंट पे आते हैं डॉक्टर साहब जी। ये कह रहा है कि इस डॉक्टर जहांगीर का जो मकसद है इसमें जुड़ने का वो कुछ और ही है, और ये क्या करेगा। अब उसमें एक उसने कहा है कि इसने नितिन दास जी को यूज लिया है, नितिन दास जी ने इसको नहीं लिया। अब इसकी यहाँ क्या मंशा आप नहीं समझोगे जी। ये इस ऑडियो से नितिन दास जी को समझाना चाहता है कि भाई साहब आपने किस आदमी को भेद दिया, आपका पता काटने वाला है ये। जबकि चोर हमेशा दूसरों को चोर की नजर से देखता है। हमने नितिन दास जी को क्या माना है? एक अच्छा शब्द भेदी गुरु माना है। बिल्कुल सर। जो भेद बताने वाला है। बस हमारे को भेद से ही तो मतलब है, और करना क्या बताओ। बिल्कुल। हाँ जी डॉक्टर साहब, अपने को डॉक्टर साहब भेद से मतलब है, और क्या दूसरों से अपने से क्या करना। अब ये डॉक्टर साहब मुक्ति ढूंढ रहे हैं 4 वेदों में, और कबीर साहब के अनुसार जो मुक्ति है वो डॉक्टर साहब है 4 भेदों में। प्रथम भेद कौन सा है? माया का। बिल्कुल। अब बताओ, अभी ये सारे लोग माया में लिप्त हैं। दूसरा भेद है डॉक्टर साहब त्रिगुणी जो माया है, त्रिगुणी माया की रचना और काल का भेद है। तीसरा भेद है आत्मा और गुरु का। चौथा भेद है प्रभु प्राप्त और विज्ञान नाम साधना का, कि भाई वो शब्द साधना कैसे होगी। अब बताओ,
ये बातें हैं डॉक्टर साहब। अब इनकी अगर मैं ये सब सुनूं तो डॉक्टर साहब हंसी भी आती है मुझे। बिल्कुल। हाँ, आगे का पॉइंट इसने कहा कि इसका मकसद जुड़ने का कुछ और है, इसकी चाल मैं जान गया। डॉक्टर साहब की कोई चाल थी। अच्छा। अब भाई इसको मैं पूछूंगा कि मेरी चाल होके मैंने क्या किसी को चेला बना लिया या किसी से मैंने पैसे ले लिए जो लूट लिया किसी को? जैसे तुम्हारे बारे में लोग ऑडियो निकाल रहे हैं, कम से कम 100 से ज्यादा की लिस्ट मेरे ध्यान में है जो इससे पैसे मांगते हैं। जी। मैं इसको ये कहूंगा, मेरी चाल को तो तू छोड़ जी। तू तेरी चाल को समझ ले, तूने कौन सी चाल चली है। जी जी। और तो कह रहा है कि मैं रामपाल जी महाराज का असली ओरिजिनल शिष्य हूं। तो मैं इस ऑडियो के माध्यम से इसको ये कहना चाहता हूं, तू मुझे तेरा एड्रेस बता दे। अगर तू अपना रामपाल जी का सच्चा शिष्य समझता है ना, तो मेरे इनबॉक्स में तू तेरा एड्रेस डाल दे कि तू कहां पर है। वरना 3 महीने बाद में जो इसने जो लंगोट वाली बात की, इसका एड्रेस मैं ढूंढूंगा ही। जी जी। और इस आदमी को अच्छी तरह से पता है कि एक बार जोधपुर में कोई 3 आदमी एनडीपीएस में पकड़े गए थे, जिसमें अपना एक भगत था, मोहन सिंह जी नाम थे। तो उस समय मैं जोधपुर में था, उस बंदे की रात को कोई अरेस्टिंग हो गई 2 बजे। तो सुबह उससे मेरी बात हुई, तो मैंने कहा भाई मैं कुछ प्रयास करता हूं। तो उस समय जो जोधपुर के एसपी साहब थे, उनका स्विच ऑफ आ रहा था जी। तो उस समय मैं पवन दास से मेरी बात हो रही थी, पवन दास आया था। मैं पवन दास को सेक्रेटरीट मंत्रालय का जो बड़ा अधिकारी, उसको घर लेके गया हूं। और जाते ही उन्होंने बड़ा मान सम्मान किया, ये उसको पूछ लेना। फिर बोला डॉक्टर साहब कैसे आना हुआ? मैंने कहा साहब एसपी साहब का स्विच ऑफ आ रहा है, एक हमारे गुरु भाई कोई प्रॉब्लम में संकट में है जी। तो करना क्या है? मैं कहा साहब एनडीपीएस में आ गए 3 बंदे साथ में। डॉक्टर साहब पवन दास को पूछ लेना, उसकी एक ऑडियो भी, अगर वो नाटेगा तो मैं एक ऑडियो डालूंगा। हाथों हाथ उस बंदे ने कमिश्नर को फोन मिलाया डॉक्टर साहब। अच्छा। हाँ, एसीपी को, कमिश्नर को। जी हाँ, डायरेक्ट। और शाम को उस बंदे से देखो, थाने वाले कुछ ले दे के कर देते हैं, लेकिन एनडीपीएस के मामले में कभी नहीं करते हैं। बिल्कुल। उस बंदे को शाम को फ्री कर दिया डॉक्टर साहब। ये पवन दास वहां ही था, ठीक है ना। और कुछ ले दे के फ्री कर दिया। जबकि दूसरे जो बंदे थे, एक बंदा था जिसका मामा पार्षद है और जोधपुर का जाना माना करोड़पति अरबपति आदमी है जी। उसने लाखों रुपए दाम दिए डॉक्टर साहब, उसको नहीं छोड़ा जी। जी। और उस बंदे को बिना कुछ किए बाइज्जत शाम को वो फ्री हो गया। बताओ। तो ये जो आगे है ना, इसके ऊपर डॉक्टर साहब मैं मानहानि का केस और लगाऊंगा। पहले तो 3 महीने पूरे होने दो। अच्छा। फिर इसकी लोकेशन क्या है, मैं 2 सेकंड में ट्रेस आउट करूंगा, ये कहां है और कहां पर रहता है। ये अच्छी तरह से जानता है कि मेरी प्रशासनिक मामले में कितनी बड़ी पकड़ है। बिल्कुल। इसलिए ये अपने ऑडियो में भी कह रहा है कि चाहे कोई जज हो, चाहे आईपीएस हो, वो अलग एक तरफ रह जाएंगे। तो मैं इसको बताऊंगा एक तरफ रहेंगे या 2 तरफ रहेंगे। बिल्कुल। और आगे ये कह रहा है ये धार्मिक धंधा करेंगे। अब डॉक्टर साहब ये टोटल जो हुआ भाई बकरा है ना, ये सारे विचार इसके हैं। चोर को क्या होता है डॉक्टर साहब, दूसरा चोर ही नजर आता है। बिल्कुल। आगे का जो पॉइंट है डॉक्टर साहब, वो है, ये कह रहा है कि ये डॉक्टर जहांगीर 2 या 3 या 4 महीनों में लंगोटी ले लेगा। ठीक है ना, कमाल है। पहले तो ये कह रहा था मैं 15 मिनट में किसी को पहचान लेता हूँ, मैंने सिद्ध कर दिया। 15 मिनट में छोड़, 15 साल में भी ये नहीं पहचानता किसी को। अब आज तारीख हो रही है डॉक्टर साहब 25 जनवरी जी। रात को 10 बजी है जी। ठीक 4 महीने बाद में अगर मैंने लंगोटी नहीं ली तो इसको नानी बुआ याद दिला दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। और सारे लोगों को इस बात को मानना पड़ेगा कि ये एडवांस क्यों बोला। यही तो रामपाल जी महाराज के अधूरी भक्तों की पहचान है। ये क्या करते हैं, बहुत ज्यादा अधूरी टिप्पणी कर देते हैं। हाँ, सोच समझ के बोलना चाहिए। तो ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में डॉक्टर साहब इसकी लोकेशन ट्रेस आउट मैं कर लूंगा, ये कहाँ है, और सबके सामने पकड़ के बता दूंगा ये लंगोटी कहाँ है मेरी, इसका जवाब दे। इसको नाक रगड़ के माफी मांगनी पड़ेगी, अदरवाइज इसके ऊपर, ये ऑडियो तो मेरे पास सेव है ही, इसके ऊपर मानहानि का मुकदमा मैं करूंगा डॉक्टर साहब। और ये कहता है ना एसपी जज एक तरफ रह जाएंगे, देखता हूं मैं तेरे को कैसे खिंचवाता हूं। बिल्कुल। वैसे इसके ऊपर डॉक्टर साहब अगले महीने में 50-60 मुकदमे होने वाले हैं। बिल्कुल। अरे तू यार इतना बड़ा भगत बन गया ना,
तो बबली दास का फोन उठा, रणजीत सिंह का फोन उठा, बॉम्बे में तू, एमपी में, अरे तेरे जो पैसे मांगने वाले हैं वो मेरे पास पूरी लिस्ट पड़ी, लेकिन पवन दास तूने एक बहुत अच्छा काम किया, इसलिए मैं तेरा एक गुण और उपकार मानता हूं। मेरे कहने से तू मतलब जो मैनेजमेंट से टूट के मैनेजमेंट का खिलाफत किया, ये तेरी एक बहुत बड़ी विशेषता है, लेकिन तू ठेकेदार बन गया, तू भूल गया इस बात को। ये इस बात से लेके मैं ये ऑडियो बना रहा हूं। जी जी। अब डॉक्टर साहब अगले, अब ये बात हो ही गई है, 3-4 महीने इसने बोला है, 3-4 महीने में इसके ऊपर कोई एक्शन कार्रवाई नहीं करूंगा। जी। जैसे ही 4 महीने पूरे होते हैं, फिर मैं देखता हूं ये कौन से बिल में जाके छुपता है। बिल्कुल। आगे ये कहता है डॉक्टर साहब मेरे को कि मनमुखी तो ये गुरु बन बैठा है, मतलब मेरे बारे में बोल रहा है। अच्छा। हाँ, तो इसको ये भी सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा मैं मनमुखी गुरु कैसे हूं, तो मनमुखी है या मैं मनमुखी हूं, ये जब डिबेट आएगी, जब आमने सामने होंगे, इसको सब पता लग जाएगा। फिर ये कह रहा है कि ये हिंदुस्तान है, यहाँ कोई भी गुरु बन जाता है, तो ये डॉक्टर साहब ये अपने लिए तैयारी कर रहा है ये। अच्छा। अगले टॉपिक में ये कह रहा है कि ये नितिन को गुरु बना लेगा। अच्छा। हाँ, और बस फिर ये अपनी चिमटा गाड़ लेगा, मैं इसको गाड़ने नहीं दूंगा। अब देखो इस मूर्ख की देखो, पहली बात तो ये बताऊं, नितिन साहिब कोई देही गुरु नहीं है, नितिन साहिब एक भेदी गुरु है। वो सिर्फ एक भेद को बताते हैं। हाँ, वेद बता करके वो तो अपने वो साइड में हो जाते हैं, स्टूडेंट को फ्री कर देते हैं। वो फ्री कर देते हैं, भैया तू जाने तेरा काम जाने। हाँ, बस 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 बांध के रखते ही नहीं है वो। और डॉक्टर साहब एक और बताऊं आपको मैं, सबसे बड़ी मजे की बात जी, कुछ लोगों ने जो नितिन साहब से जो जुड़े हैं ना जी, उनके 2-2, 3-3, 4-4 दिन में नाम प्रकट शुरू हो, मतलब उनको अनुभव शुरू हो गया। हाँ जैसा कि आप जी को हुआ जी। अब अगला नेक्स्ट में ये कह रहा है कि नितिन दास जी ने अपने गुरु को कुत्ता कह दिया। जी जी। और गुरु को कह रहा गुरु माई होता है, बाप होता है, ये होता है। अब उसको इस भले आदमी को ये पता नहीं है कि हमें वस्तु से लेना है। वो नितिन दास जी जाने, उनका गुरु जाने, चाहे उनको कुत्ता कहे चाहे बिल्ली कहे, वो उनका मैटर है। बिल्कुल। जब कबीर साहब ने कह दिया ना कोई गुरु ना कोई चेला, हंस आया जाए आप अकेला। बिल्कुल। एक डाल पर गुरु बेटा एक डाल पर चेला, बताओ के कबीर सुनो भाई संता, हंस चले आप अकेला। बिल्कुल। जब हम पैदा हुए ना कोई गुरु था, और जब हम मरेंगे ना कोई गुरु हमारे साथ चलेगा। तो नितिन दास जी पहले बात से दई गुरु है ही नहीं। बिल्कुल। तो यहां से भी ये कटता है। अब रही बात है उन्होंने कुत्ता कहा, तो कम से कम उनके भाई इतना तुम लोगों ने सुन लिया, तो उनकी भी व्यवस्था सुनो, क्यों कहा कैसे कहा। जैसे मान लीजिए आज नितिन दास जी 4-5 40-50 भक्तों को वहां लेके चले गए, अगर वहां कुछ असुविधा होती है, अभी घोर अव्यवस्था के कारण ही तो वो दुखी हो गए। नहीं, उन्होंने कहा है भाई कुत्ते की तरह, मतलब उन्होंने कुत्ता नहीं कहा, एक एग्जाम्पल देके समझाया। जैसे आप मेरे घर आते हो जोधपुर, मैं बोलता हूँ डॉक्टर साहब मेरा मकान एकदम हाईवे रोड के ऊपर है, तो इसका आप क्या अर्थ लगाओगे? क्या हाईवे रोड के ऊपर है मेरा मकान? ना। इसका अर्थ ये बनता है उसके किनारे है। तो उस वर्ड का जो अर्थ बनता है कि वो ये बनता है। अच्छा, पहले बात ये क्या करते हैं डॉक्टर साहब, और बताऊं इन्होंने क्या भ्रांति डाली। कुछ बेचारे जो सत्संग सुन रहे थे, जो जुड़ने वाले थे, उनको इन्होंने ये भड़काने की कोशिश की। ये कहते हैं गुरु से गुरु, आगे से आगे, देखो इन्होंने तो गुरु को कुत्ता कह दिया, तो इनकी कनेक्टिविटी खत्म हो गई, इनके पास कुछ है ही नहीं। इन भले आदमियों को ये इन आदमियों को, भले आदमियों को पता नहीं है कि जो खंबे से खंबे तार आता है, उसके अलावा भी एक लाइट आई, सौर ऊर्जा, उसमें खंभों की जरूरत ही नहीं होती है। बिल्कुल। हाँ, जैसे उसमें ये कहा है संता आत्म सत प्रकाशा। बिल्कुल। जो आत्मा जो है वो टोटल डॉक्टर साहब सत प्रकाश की है, उसमें खुद में प्रकाश है। बताओ। बिल्कुल। तो उसमें कनेक्टिविटी की जरूरत ही नहीं। जैसे मान लीजिए किसी ने अगर सौर ऊर्जा का कनेक्शन लिया है, तो डॉक्टर साहब उसको जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। तो कबीर साहब का एक शब्द है संता आत्म सत प्रकाशा, जो सूरज में नहीं अंधियारा ऐसा सत उजासा। बताओ, इस भेद के अंदर ना तो कोई गुरु है ना कोई डॉक्टर साहब शिष्य है। बिल्कुल।
तो यहाँ से भी क्लियर हो गया डॉक्टर साहब? बिल्कुल हो गया सर। आगे का चलते हैं अपन। ये कोई फोन भी आ रहा, चलो कोई बात नहीं, बाद में बात करेंगे उनसे, क्योंकि अपना मैटर चल रहा। अपन चल रहे थे कि गुरु को कुत्ता कह दिया। अब मुझे एक बात बताओ डॉक्टर साहब, आपको कोई एक बीमारी है, उसमें एक इंजेक्शन चाहिए और एक बंदे के पास में मिल रहा है और वो आपने इंजेक्शन ले लिया, और आपको कोई कह रहा है कि भाई साहब आपने जिससे इंजेक्शन लिया ना उसने अपने गुरु को कुत्ता कह दिया, क्या इसका कहने से वो इंजेक्शन काम नहीं करेगा? इसका असर खत्म हो जाएगा? वो तो वस्तु का तो तय असर रहेगा बस। तो इन्होंने नितिन दास जी का जो मिशन है वो देही गुरु को पूरा खत्म करना है। बिल्कुल, पूरी भ्रांति खत्म करनी देही गुरु की, क्योंकि विदेही गुरु परमात्मा स्वयं है और उनका समय आ चुका है। ये जो 13वां पंथ हर कोई लेके बैठा है ना, 13वां पंथ, अरे 13वां पंथ परमात्मा सदगुरु कबीर साहब स्वयं है, वो हर जीव के सिर पे बैठा है। बिल्कुल। हाँ जी। तो आगे का जो है डॉक्टर साहब बताता हूं आपको। आगे उसने कहा है कि गुरु को कुत्ता हो गया। कबीर सागर की ये सबसे ज्यादा बात करता है। कबीर सागर में भी अनुराग सागर ये है, कबीर सागर में ऐसा लिखा हुआ है, कबीर सागर में वो लिखा हुआ है। तो आज आपको भी बता देता हूं और इस ऑडियो को सुनने वाले सभी श्रोताओं को मैं बता देता हूं, कबीर सागर जितनी मिलावट डॉक्टर साहब आपको कहीं नहीं मिलेगी। बिल्कुल सर। अब आप कह रहे हो कि ये डॉक्टर साहब आपने ये कैसे कह दिया जी, तो मैं आपको ये बता रहा हूं, अनुराग सागर में आप जाके पता करेंगे जी। मैं आपको ज्यादा नहीं लेके, मतलब वैसे ऑडियो और बन जाएगी जी। एक कबीर सागर की एक साखी आई है, उसमें लिखा है जी। चलो हम तब शीश नवाया, धर्मदास अब तुम लग आई जी। धर्मदास तुम नीरू अवतारा, आमनी नीमा प्रगट बिचारा। जी। अब इसका मैं खंडन करता हूं। इसमें यह कहा गया है कि धर्मदास जी को नीमा वाली आत्मा बताइए और नीरू वाली, और आमनी देवी को बताइए नीमा वाली, यानी नीमा नीरू। जी। अब आपको मैं बता रहा हूं, धर्मदास जी महाराज का जो जन्म है वो है 1395। अच्छा। ध्यान से सुनना जी। और कबीर साहब का जो प्रकट दिवस है वो 1398। जी। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि धर्मदास जी कबीर साहब से एज में 3 साल बड़े थे। बिल्कुल बड़े थे ना? नीरू नीमा कैसे हो गए? तो अब आप सुनो तो सही, ये जो लोग कबीर सागर का जो एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं ना, इन लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि कबीर सागर में कितनी मिलावट है। बिल्कुल। अगर किसी बंदे को ये चाहिए ना, मैं वित्त पृष्ठ, क्योंकि वो अलग बात बन जाएगी जब ये डिबेट का जो समय आएगा ना, उसमें ये बातें सारी सामने रखी। अभी तो मैं सिर्फ इशारा दे रहा हूं जी। जब 1398 में सदगुरु कबीर साहब प्रकट हुए थे तो नीमा और नीरू ने कबीर साहब को लालन पालन किया। बिल्कुल। तो मुझे बताओ, कबीर साहब, नीमा नीरू और धर्मदास जी, ये तीनों जो है चारों समकालीन हुए। तो समकालीन हुए, तो मुझे बताओ धर्मदास जी नीरू वाली आत्मा कैसे हो गई ना? कबीर साहब के बाद में 199 वर्ष के बाद में छुड़ाने में गरीबदास जी महाराज का जन्म हुआ था जी। और गरीबदास जी के जन्म से पहले कबीर सागर छप चुका था। अच्छा। और उस कबीर सागर में जो गरीबदास जी की जो कुछ साखियां, जो शब्द हैं जी, वो उस कबीर सागर में पाया जाता है। तो बताओ इससे ज्यादा क्या प्रमाण मिलेगा मिलावट का? अजी मिलावट ही मिलावट है। डॉक्टर साहब एक आपको निवेदन करूं। हाँ जी। वो निंदक नीरे राखे, वो क्या, वो पूरा मुझे याद नहीं है। निंदक नीरे राखे आंगन कुटी छुआई, जी, बिन साबुन बिन पानी। अब मुझे बताइए कि साबुन उस 600 साल पहले साबुन का शब्द कैसे आ गया, जबकि साबुन तो मतलब बहुत बाद की इजाद है। वही तो बात है डॉक्टर साहब। अब अगर डॉक्टर साहब, अगर इसका मतलब है तो बाद में लिखी गई है। नहीं बाद में जुड़े गए। मैं बताऊं आपको कि कुछ भविष्य की चीजें कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए, मैं इसका आपको पूरा बताऊंगा आपको, ये गलत नहीं है, मैं इसके ऊपर कभी और चर्चा करेंगे अपन, ठीक है ना? अब आगे ये कह रहा है कि मदन पंथ का कोई लेखा जोखा ही नहीं है, मतलब कोई शास्त्रों में कोई नाम नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इस
भाई को ये बताना चाहूंगा कि तू मदन साहब के बारे में कुछ एबीसीडी भी नहीं जानता है। जब जानेगा ना तुझे पता चलेगा जी। आगे ये कह रहा है कि सभी संतों की दुर्गति हो रही है। आशाराम की नाम लिया उसने उसने राम रई का भी नाम लिया। फिर बोल रहे हैं कि कई लोग कहेंगे रामपाल जी भी तो जेल में है। बिल्कुल। तो फिर लास्ट में क्या बोले, वो तो लीला कर रहे हैं। अच्छा। तो भाई लीला तो भी तो कर रहा है ना साथ में। मतलब बेचारे इतने दुखी हैं, कभी दाढ़ में दर्द होता है। अरे तो इनको कोई लेना देना नहीं डॉक्टर साहब, इसको कोई लेना देना नहीं, बस वो लीला कर रहे हैं। वो लीला है। आज की तारीख में अगर डॉक्टर साहब रामपाल जी महाराज का अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो ये भोले भाले भगत है, विवेकी। बिल्कुल बिल्कुल यही। हाँ जी। और ये ऐसे चतुर लोग मीठी मीठी बातें करके इनको बेचारों को भ्रमित कर देते हैं। जी। अब आगे ये एक कहानी कह रहा है, ये कोई कहानी कह रहा है कि किसी ने कागज लिख दिया, वो मास्टरनी थी। हाँ। ये कुछ नहीं किया है, ये मेरी ऑडियो सुनता है, उसने मेरे वाली एक चीज की इसने कॉपी की है डॉक्टर साहब। बिल्कुल। हाँ। और आगे वाली ये कह रहा है कि 15 मिनट जो जोधपुर में जी सत्संग को ये कुशन कह रहा है। बताओ। हाँ बताओ इसकी बुद्धि देखो इसकी। मैं तो परमात्मा से प्रार्थना करूं इसकी बुद्धि के ऊपर मेहर के। अब इस बंदे को ये भी मालूम नहीं है कि सत्संग किसको कहते हैं और कुशन किसको कहते हैं।